नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वी एन के 24 यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्विगी का आईपीओ की। स्विगी का आईपीओ को सेबी ने मंजूरी दे दी है और इसने हुंडई के आईपीओ के साथ में ही अपनी डीआरएसपी सेबी में दाखिल की थी, जिसको मंजूरी मिल गई है। एक्सपेक्टेड इसमें अगले महीने की नवंबर की 15 तारीख तक इसका आईपीओ आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि चलो आईपीओ तो आ रहा है, लेकिन स्विगी एक चीज़ पे और विचार कर रही है, अपनी वैल्यूएशन घटाने पे भी विचार कर रही है। क्योंकि जो कंडीशन उसने उसके साथ में देखी ना, हुंडई के साथ में, कि डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ और लगभग मतलब जो रिटेल या एनआईआई का कोटा फुलफिल भी नहीं हो पाया। वो रीज़न रहा कि उसकी जो वैल्यूएशन थी वो हाई पे ले आए थे, इसलिए उसकी अब ये अपनी वैल्यूएशन को भी घटाने पे थोड़ा सा जोर दे रहे हैं। इसकी जो अभी एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन थी वो 15,000 करोड़ का आईपीओ लाने की थी। अभी जो हिसाब से बाज़ार में जो गिरावट चल रही है उसके चलते अभी से ऐसा कुछ स्विगी वाले सोच रहे हैं कि हम इसकी जो वैल्यूएशन है वो 11,000 करोड़ के आसपास रखें। अगर ये 11,000 करोड़ की वैल्यूएशन रखते हैं तो उस कंडीशन में साथियों जो लगभग इनका फ्रेश इशू रहेगा वो 3500 मतलब 3750 करोड़ का रहेगा, और जो इनका ऑफर फॉर सेल रहेगा वो 7250 करोड़ के आसपास रहेगा। उस कंडीशन में इनकी जो मार्केट कैप बनेगा ना स्विगी का, वो बनेगा 55,000 करोड़ का। और अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें कि किस मार्केट में इसकी कंपटीटर का क्या मार्केट है, देखो जो जोमेटो है इसका पीयर कंपटीटर जो है ना स्विगी का, जोमेटो है। जोमेटो का वर्तमान में 55% का मार्केट है और इसका 45% का है, मतलब मार्केट में बराबर बराबर है। लेकिन अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो जोमेटो का मार्केट कैप लगभग 2.5 लाख करोड़ का है, और ये लॉस में इस लगभग दोनों का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो रेवेन्यू तो बराबर है। इस उस जोमेटो का 12,000 करोड़ का रेवेन्यू है, इसका 11,000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट बराबर है। बट स्विगी जो है ये लॉस मेकिंग मतलब लॉस में है अभी। इसने जो वर्तमान में 2350 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया है। अब ये तो बात हो गई, अब हम थोड़ी सी समझ लेते हैं कि देखो इसकी जो उम्मीद जताई जा रही है कि 15 नवंबर तक ये आईपीओ आ सकता है, क्या कंडीशन रहने वाली है। तो देखो साथियों, मैंने जो अभी आपसे बात की कि लगभग 11,000 करोड़ का आईपीओ रहेगा। अभी प्राइस बैंड वगैरह इसके ओपन नहीं हुए हैं, जैसे ही हो जाएंगे हम अपने वाटर यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर लेंगे उस चीज़ को। क्यूआईबी के लिए 50% इन्होंने कोटा दिया गया है, एनआईआई के लिए 15% कोटा दिया है, और जो रिटेल भाई हैं उनके लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिज़र्व की, है ना, या एसिड की बात कर लेते हैं कि देखो एसिड क्या है। 2022 में इसके 14,400 करोड़ के एसिड थे, फिर 11,300 करोड़ के एसिड हो गए, अभी 10,600 करोड़ के एसिड है। तो एसिड एवरेज है, कोई ऐसा खास नहीं है। रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 2022 में इनका 6100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, 6,100 करोड़ का, और 2023 में लगभग 8,700 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, और 2024 में इनका 11,600 करोड़ का रेवेन्यू है। ये तो हमने बात कर ली इनके एसेट जो है एवरेज में है, और रेवेन्यू थोड़ा सा ठीक है, अच्छे हैं, मतलब 67 करोड़ से लेकर 8700 करोड़, फिर उसके बाद 11,600 करोड़, अच्छा है रेवेन्यू। अगर हम प्रॉफिट की बात की जाए तो ये कंपनी 2022 में 3600 करोड़ रुपए के लॉस में थी, 2023 में 4100 करोड़ रुपए के लॉस में आई, 4,100 करोड़ के, और अभी जो इन्होंने अपनी डीआरएचपी में दाखिल किया है सेबी में, उसके हिसाब से कंपनी अभी 2350 करोड़ रुपए के लॉस में है, मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है। तो अभी जैसे भी आता है हम बता देंगे कि थोड़ा सा क्या है कि दोनों से जैसे अभी पहले डिपेंड करेंगे कि इसका प्राइस बैंड क्या आता है, कि ऐसा नहीं हो अभी कि इसका हायर प्राइस बैंड आ जाए तो और समस्या आ जाएगी। अगर हम जीएमपी की बात करें कि वारी का जीएमपी लगभग अभी थोड़ा डाउन हुआ, 80% चल रहा है। गोदावरी की तो ये कंडीशन है कि जैसे लॉस मेकिंग बिजनेस है तो 28% भरा भी नहीं है अभी तक फुल। और दीपक अगर बिल्डर्स की बात की जाए तो हमने तो उसका रिव्यू किया था, पर बाकी हमने लगाने के लिए किसी को नहीं रिकमेंड किया था ना, पर्सनली मैंने भी लगाया था। उसका जो जीएमपी चल रहा है वो 10% के आसपास चल रहा है। तो ये तो हुई अब आईपीओ की बात। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला ले लेते हैं। सोनू मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि ओला
एक IPO के बाद से लिस्ट होने के बाद से गिरता क्यों जा रहा है? देखिए, और शायद आप ओला इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक